स्वस्यन्दने विमति मातलिलोपनीते विभ्राजमान महान निष्कक्षुर प्रेय। और भगवान ने रावण की भर्त्सना की और कहा अब तुम अपने को बचा लेना। और भगवान ने जब बाण वर्षा शुरू कर दी तो रावण मूर्छित हो गया। उस समय सूत ने बड़ी युक्ति से, बड़ी चतुराई से रावण को बचा के लेके भागा। सूत लेकर भागा। सूत मतलब रावण का जो सारथी था, मूर्छित रावण को रथ पे बिठा करके भाग गया। और रास्ते में ही रावण की मूर्छा जो जगी है तो सूत को डांटने लगा, अरे साथी तुमने क्या किया? राम के सामने युद्ध करते करते मैं मर जाता, तुमने मुझे वहां से भगाया क्यों? न्यक्कारो जयमेन में गिरायः तत्राप्यसो तापसा सौत्यत्रैवनिहन्ति राक्षसकुलं दीवत्य हो रावणः धिग्धिक् शक्नुजितं प्रबोधितोता किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विरुन्धनिवसौ चूर्णैः किमेधद्भुतैः। इन श्लोकों में रावण ने डांटा है सूत को। सूत, संसार में रावण का कोई शत्रु है, यही रावण की सबसे बड़ी बेइज्जती है। रावण नाम सुनते ही उसको मर जाना चाहिए, उसका हार्ट अटैक हो जाए, ऐसा ये रावण है। रावण का तो कोई शत्रु होना ही नहीं चाहिए। जो ही रावण का नाम सुने तो ही उसको मर जाना चाहिए, हार्ट अटैक होकर। शत्रु है, यही मेरे लिए अपमान की बात है। और वह भी एक तपस्वी, और वो भी हमारी छाती पे बैठकर राक्षसों को मार रहा है। और रावण जीवित है। दिक दिक शक्तितम, इंद्रजीत को धिक्कार, जगाए गए कुंभकर्ण को धिक्कार। और अनेक बार स्वर्ग को लूटने के कारण सूजे हुए हमारे 20 हाथों को धिक्कार। ऐसा रावण ने आत्मधिक्कार किया। और इधर जब रावण भगवान के सामने आए, भगवान भी विचित्र लीला करते हैं। भगवान उसके ओज को देख करके किंचित चिंतित हुए। तब वहीं श्री अगस्त्य महाराज प्रकट हो गए। अगस्त्य जी वो ऋषि हैं, महाभारत में कथा है। एक बार सूर्य भगवान ने कहा था हम छुट्टी चाहते हैं, सबको छुट्टी मिलती है। अब कितने कल्पों से लगातार हम निरंतर काम कर रहे हैं, चमक रहे हैं आकाश में, हमें छुट्टी नहीं चाहिए, हमें 6 महीने छुट्टी चाहिए। भगवान सूर्य नारायण ने कहा। ऋषियों की एक मीटिंग बुलाई गई, भगवान सूर्य महाराज छुट्टी चाह रहे हैं। सूर्य भगवान के स्थान पर कौन चमकेगा? पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब ऋषियों ने कहा भगवान अगस्त्य। 6 महीने तक भगवान अगस्त्य सूर्य के स्थान पर चमकते रहे। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? भारतीय ऋषि भगवान अगस्त्य सूर्य के समान तेजस्वी हैं। सूर्य भगवान 6 महीने तक की छुट्टी पे गए। ऐसे अगस्त्य महाराज भगवान राम के सामने आए। ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं चाकृतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतं रणम् उपगम्यावलीग्राममगस्त्यो भगवांस्तदा राम राम महाबाहो शृण्वयं सनातनं येन शरणागरीं वत्स समरे विदेश्यसे। हे रघुनंदन राम, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? मैं आपको ऐसा स्तोत्र देता हूं जिसे स्तोत्र का पाठ करके आप आसानी से रावण को जीत सकते हैं। ये बात भी रामचरितमानस में नहीं है। और तब अगस्त्य भगवान ने कृपा करके रघुनंदन रामचंद्र जी को आदित्य हृदय स्तोत्र का दान किया। जो बालक तेजस्वी बनना चाहता है, प्रज्ञावान बनना चाहता है, मेधावी बनना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? उस ब्राह्मण बालक को चाहिए कि 3 काल नहीं तो 2 काल संध्या करे और भगवान सूर्य नारायण की ओर हाथ
बद्धांजलि होकर के और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य नारायण की कृपा से ही बुद्धि में दिव्यता आती है। सूर्य नारायण जो कृपा करते हैं तो मेधा अपने आप विलक्षण हो जाती है। ब्राह्मणों में कैसी प्रतिभा थी, हजारों हजार ग्रंथ को ब्राह्मण याद रखते थे। जब से ज्ञान पुस्तक में आ गया मस्तक खाली हो गए। हमारी मेधा कैसी थी, हमारी प्रतिभा कैसी थी, हमें याद है। हमारे पूज्य गुरु जी, अरे क्या बात है, कभी वो ग्रंथ देखकर नहीं पढ़ाते थे। व्याकरण, न्याय, वेदांत, साहित्य, मीमांसा सब उनको याद था, कोमा पूर्णविराम के साथ। एक अक्षर बोलो कहां से पढ़ना है, बस। फिर जब तक रोकेंगे नहीं तो पूरे किताबें पढ़ा देंगे, इतना अभ्यास। और हम ही भूल जाते थे, गुरु जी कहाँ है बात, कहा देखो ऊपर ऊपर में होगा, ऊपर 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 छोड़ दो, 3 लाइन छोड़ दो, चौथी लाइन में अपूर्व में। ब्राह्मणों ने कितना तप किया है हमारे धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए, आपको पता है? एक बार वाल्मीकि रामायण अंग्रेजों के कारण, यवनों के कारण पूरा का पूरा जल गया। सृष्टि में वाल्मीकि रामायण अब बची हुई नहीं है, हल्ला हो गया। अब क्या होगा, वाल्मीकि रामायण गायब है, मूल प्रति जल गई, कहां से मिलेगी रामायण। तब एक अयोध्या के ब्राह्मण थे, का कोई चिंता करने की बात नहीं, शुरू से लेकर के अंतिम तक कोमा पूर्णविराम के साथ हमको याद है। लो किसी को भेज देना, हम सब लिखा गया। 24,000 श्लोक, 24 पन्ना तो याद ही नहीं होता है आजकल। 24 पृष्ठ तो लगातार याद नहीं कर पाते। कल्पना करिए कैसे तपस्वी रहे होंगे। 24,000 श्लोक कोमा पूर्णविराम के साथ याद। और आज हम कहते हैं कि ब्राह्मण ऐसे वैसे, उन्होंने हमारे धर्म और संस्कृति के लिए उतना किया है, हम जान दे करके भी उनके हृदय से दूर नहीं हो सकते। आज यदि वो पंडित जी महाराज नहीं होते तो वाल्मीकि रामायण की कथा ही नहीं होती। तो अगस्त्य महाराज इतने तपस्वी थे, सूर्य नारायण के स्थान पर विराजमान होकर 6 महीने तक पूरी सृष्टि को प्रकाशित किया। ब्राह्मण के तेज में, उनके तप में कितनी बड़ी शक्ति थी। एक हम उसी ऋषि की संतान है और सबके मुंह पे बारह बज रहा है, न कहीं संयम दिख रहा है, न कहीं सदाचार दिख रहा है, न कोई तप दिख रहा है। कभी कभी हमारी इच्छा होती है कि जहाँ कथा हो तो वहाँ एक सदाचारी ब्राह्मण का सम्मान हो और एक ऐसे संस्कृत के विद्वान का सम्मान हो जो सही अर्थ में विद्वान हो। ओ दरभंगा वाला डिग्री वाला विद्वान नहीं, सही अर्थ में पंडित। एक दो बार कोई कार्यक्रम चला, बाद में कहा जय सीतारा, मिलने बंद हो गए। जैसे देशी गाय नहीं मिल रही है, वैसे ऐसे सदाचारी ब्राह्मण जो भी पाठी हों और ऐसे काल संध्या करते हों, उनको प्रणाम करने की इच्छा मेरे मन में होती है, लेकिन बस दुर्लभ हो रहे हैं। नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रहा, हमारी दृष्टि में नहीं है, हमें नहीं मिल रहे हैं, हमारा दुर्भाग्य है। ऐसे ऐसे तपस्वी होते थे ब्राह्मण, अपने तपोबल से सृष्टि का संचालन करने की क्षमता ब्राह्मणों में अनादिकाल से रही है। और भगवान के सामने श्री अगस्त्य महाराज ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बताया और भगवान ने वही आचमन किया, प्राणायाम किया, अंगन्यास किया, करन्यास किया और प्रेम से भगवान सूर्य नारायण का वंदन किया। संपूर्ण आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया भगवान राम ने और उसके बाद आदित्यम प्रेक्ष जप्पेदम परम हर्षम वाप्तवान त्रिडाचंद शुचि भूत्वा धनुराधारी वीर्यवान। जो भगवान ने पाठ पूरा किया और मुस्कुराते हुए भगवान राम ने कहा, मातली आज मैं रावण को मारूंगा।
तो क्या इससे पहले नहीं मारने की इच्छा थी? भगवान ने कहा इससे पहले खेल कर रहा था। आज रावण का उद्धार करने का मन बनाया, ऐसा करना तैयार रहना। मातली को भगवान ने सूचित कर दिया और उधर रावण को अपशकुन होने लग गया, उसके रथ पर रक्तपात होने लग गया, गीध उसके ऊपर मडराने लग गए, वान की वर्षा भगवान ने शुरू कर दी, पृथ्वी कांपने लग गई, सूर्य निस्तेज हो गया है और समुद्र शुद्ध हो गया है, समुद्र में ज्वार भाटा प्रकट हो गया। और इधर जितने बाण का प्रयोग भगवान करते, रावण का मस्तक कटता जाता और फिर नवीन शिर उत्पन्न होता जाता। कैसे? जिम तीर्थ कर पाप, तीर्थ में किया गया पाप जैसे नष्ट होता है फिर प्रकट हो जाता है। और ऐसा भीषण युद्ध हुआ है राम रावण का, कौन वर्णन कर सकता है? भगवान वाल्मीकि कहते हैं जब से सृष्टि है और सृष्टि का अंत जब तक होगा, राम रावण के जैसा युद्ध किसी का नहीं होगा, किसी का नहीं हुआ। ये महाभारत के युद्ध की लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, 18 अक्षौहिणी सेना, अमुक अक्षौहिणी सेना, ये वो। भगवान वाल्मीकि मुस्कुरा करके कहते हैं बताओ, रावण के यहाँ जितने लोग डिंडीनी बजाने वाले थे, महाभारत में जितने योद्धा थे दोनों दल में, उतने योद्धा तो रावण के यहाँ डिंडीनी बजाते थे योद्धाओं को गर्म करने के लिए। महाभारत का युद्ध तो बहुत छोटा, इतना छोटा राम ने रावण के युद्ध के सामने। और इसलिए भगवान वाल्मीकि ने कहा गगनम गगनाकारम सागर सागर उपमः, आकाश के समान केवल आकाश है, समुद्र के समान केवल समुद्र ही है। और राम रावण का जैसा युद्ध हुआ वैसा युद्ध संसार में केवल राम रावण का युद्ध ही हुआ। ऐसा नहीं कि भीष्म जी ने शंख बजा दिया, चलो 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 शाम हो गई, शाम हो गई, ये कोई युद्ध है? भगवान वाल्मीकि कहते हैं नैव रात्रिं न दिवसं न मुहूर्तम क्षणं, न रात न दिन न मुहूर्त न क्षण, कंटिन्यू एक सेकंड भी विच्छेद किए बिना निरंतर युद्ध चल रहा है। राम रावणयोर युद्धम विरामम उपगच्छति। उसके बाद भगवान राम ने एक बाण लिया, मन बना लिया कि अब रावण का उद्धार करना है, और क्यों ही खींच करके रावण को भगवान ने बाण का प्रक्षेप किया। ऐशितास्त्र ब्राह्मण अस्त्र था और रावण का उद्धार भगवान ने किया। बोलो पतितपावन भगवान की। देवताओं ने ऋषियों ने जय जयकार करते हुए भगवान के लिए मंगलाशासन किया, स्तुति की देवताओं ने। आखिर विभीषण जी भाई हैं, वाल्मीकि रामायण में लिखा है विभीषण जी महाराज विलाप करने लगे। शोक वेग परितात्मा विललाप विभीषणः। रोते हुए विभीषण जी महाराज कहने लगे आज सूर्य धरती पर गिर गए, आज चंद्रमा अंधकार में निमग्न हो गया, ऐसा लगता है। रावण रूपी अग्नि की ज्वाला ने, राम रूपी प्रचंड मेघ ने रावण रूपी अग्नि ज्वाला को शांत कर दिया। राम रूपी वात्या ने रावण रूपी बादल को छिन्न भिन्न कर दिया। राम रूपी मृगेंद्र ने रावण रूपी गजेंद्र के मस्तक को विदीर्ण कर दिया। चिंतित विभीषण जी महाराज को भगवान समझाने लगे, विभीषण जी जब युद्ध होता है तो किसी की हार जीत तो होती है, ये क्रम तो चलता ही रहता है जीवन में। विभीषण जी महाराज ने कहा कि भगवान ये रावण आहिताग्नि ब्राह्मण था। आहिताग्नि ब्राह्मण समझते हैं? अभी ऐसे ब्राह्मण का दर्शन दुर्लभ हो रहा है। अग्निहोत्री ब्राह्मण भारत में केवल परिगणित ब्राह्मण ऐसे बच गए हैं। विवाह के समय ही एक अग्नि ली जाती है
1 साल के लिए स्मार्ताग्नि और उसके बाद के लिए श्रौताग्नि। और उस अग्नि में रोज हवन होता है। दोनों पति पत्नी मिलकर के अग्निहोत्र करते हैं। किसी कारण से यदि अग्नि बुझ गई 24 घंटे में 1 सेकंड के लिए, तो प्रायश्चित करते हुए आहिताग्नि ब्राह्मण के घर से ही अग्नि आती है, तब वो अग्नि जीवित होगी। और उस अग्नि में ही बनाए हुए शव का भक्षण वो ब्राह्मण जीवन भर करेंगे और अंतिम में उसी अग्नि से उनका दाह संस्कार होगा। ऐसे आहिताग्नि ब्राह्मण होते हैं, नित्य श्रौत याग करने वाले। तो कहा विभीषण जी महाराज ने कि भगवान, ये रावण ऐसा विशाल ब्राह्मण नहीं था, आहिताग्नि ब्राह्मण था। और ऐशो हिताग्निश्च महातपाश्च, बहुत बड़ा तपस्वी था, वेदांत आदि को यथावत जानने वाला था। रोने वाली आई मंदोदरी आदि रानियां, राक्षसियां, और कर्णन करती हुई बोलने लग गई, व्यक्तमेश महायोगी परमात्मा सनातनः। हे स्वामी, आप भगवान राम को